क्या आपकी दुकान में ग्राहक आते हैं पर माल कम खरीदते हैं, या फिर आपका भी माल गोदाम में फंसा हुआ है? कहीं आप भी ये 5 गलतियां तो नहीं कर रहे हो? स्वागत है आपका पर्णिका इंडिया में। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। अगर आपकी सेल कम हो रही है, आपके यहाँ पे ग्राहक आते हैं और सिर्फ माल देख के चले जाते हैं, या फिर आपका जो माल है वो डेड स्टॉक बन के पड़ा हुआ है। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज ये सारे जो पॉइंट्स है वो मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और आपका जो प्रॉफिट है वो कैसे बढ़ाया जाए वो सारी बातें हम ये वीडियो में करने वाले हैं। तो पहली गलती है बिना डिमांड समझे स्टॉक भर लेना। अब जैसे आप मार्केट सर्वे करते हो, वैसे आपको पता है कि आपके यहाँ पे साड़ियाँ चलने वाली है, वो भी प्रिंटेड साड़ी या फिर मिड रेंज की साड़ियाँ। अब आप क्या करते हो, आप कुर्ती का कलेक्शन भी रख लेते हो, आप सूट का कलेक्शन भी रख लेते हो, आप हैवी जो साड़ियाँ है, जो वर्क साड़ियाँ है, डिज़ाइनर साड़ियाँ है, वो भी आप स्टॉक कर लेते हो कि जब भी कोई आएगा तो हम उसको दे देंगे। ऐसा नहीं होता है। जो स्टॉक की डिमांड आपके यहाँ पे है वो ही स्टॉक के डिज़ाइंस और वो ही स्टॉक आपको रखना पड़ेगा। और ये जो कुर्तियाँ है या फिर सूट है वो आपका डेड स्टॉक बन जाएगा अगर आपने सर्वे नहीं किया तो, और आपके पैसे फंसने के भी चांसेस है, और जो पैसे का रोटेशन है वो भी नहीं हो पाएगा, और कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो ध्यान रखिए कि जो अभी डिमांड में है वो ही स्टॉक आप अपनी शॉप पर रखें। तो दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि कस्टमर के जो रिव्यूज है उनको नज़रअंदाज करना। जैसे मान लीजिए ग्राहक रोज आ रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि मुझे ये डिजाइन पसंद आ रहे हैं, पर आप उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आपके पास जो कलेक्शन है आप वो ही सेल करने में लगे हुए हो। ऐसा नहीं होता है। कस्टमर जो चाहता है, कस्टमर के जो रिव्यूज है उनके ऊपर ध्यान दीजिए, फोकस करिए। न जाने ग्राहक कभी ऐसी बात बोल के चले जाते हैं ना कि उनके वजह से अगर आपने चेंजेस किए हैं तो वो ही ग्राहक दूसरे 10 ग्राहक को लेके आता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे अगर आप कपड़े लेने के लिए जा रहे हो, या फिर कहीं पे खाना खाने के लिए जा रहे हो, या फिर कहीं पे भी आउटिंग के लिए जा रहे हो, आपने सिर्फ नॉर्मल एक बात बोल दी कि भाई आपका जो बोर्ड है उसमें लाइट नहीं दिख रही है, थोड़ी सी आप लाइट लगवाएंगे तो अच्छा रहेगा। आपने वहाँ पे लाइट लगवा दी। अब वो जो ग्राहक है ना 10 लोगों को और लेके आएगा कि ये दुकान वाले ने मैंने जो बोला वो किया हुआ है, तो ये भाई सबकी सुनते हैं। उसको थोड़ा सा पर्सनल फील होगा, और वो आपकी दुकान पे न जाने 10 से 100, 100 से 1000 कितने ग्राहक लेके आ सकते हैं। तो ये बात खास ध्यान में रखिए। अब तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि केवल पुराने ग्राहकों पर निर्भर रहना। अब जो पुराने ग्राहक है वो तो डेली आते हैं, वो आते हैं, परचेस करते चले जाते हैं, पर जब तक आपके पास नए ग्राहक नहीं है तब तक आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नहीं बन पाएगा। अब नए ग्राहक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नए ग्राहक के लिए आप इंस्टा मार्केटिंग कर सकते हैं, गूगल मार्केटिंग कर सकते हैं, मेटा एड्स चला सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। उससे काफ़ी ज़्यादा जो नए कस्टमर्स हैं उनका फुटफॉल बढ़ेगा, और नए कस्टमर के फुटफॉल के साथ साथ नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे। उनको क्या पसंद है, आपके एरिया में क्या चल रहा है, वो सारी बातें आपको पता चलेगी। तो आप ज़रूर से जो इंस्टा पे रील्स बनाते हैं या फिर इंस्टा पोस्ट के थ्रू भी आप ऐड जो है वो रन कर सकते हैं, ऐड कैंपेन आप रन कर सकते हैं। अब जो चौथी गलती है वो ये है कि मार्जिन देखकर प्रोडक्ट सिलेक्ट करना। अब क्या होता है कि जब भी आप प्रोडक्ट सिलेक्शन करने जाते हो, सबसे पहले तो ये देखिए कि कंपनी कौन सी है, वो मैन्युफैक्चरर है या फिर वो होलसेलर है या फिर वो ट्रेडर है। अब जो होलसेलर या फिर ट्रेडर जो है वो क्या करते हैं, अपने मिडलमैन, एजेंट या दलाल के थ्रू आपके पास पहुंचते हैं, और जो स्टॉक होता है वो आपके तक आते आते 25 से लेके 40% तक उनका जो मिडलमैन का या फिर जो एजेंट है उनका जो कमीशन होता है वो जुड़ा हुआ होता है। अब मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए की परचेज कर रहे हैं,
तो लाख रुपए में जो 30,000 है वो तो चले गए सीधा एजेंट को। अब समझिए कि ये जो लाख रुपए का 30,000 रुपये आपने गवा दिए। 30,000 में आप अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते, अच्छे खासे प्रोडक्ट्स आप परचेज कर सकते थे, पर वो तो आपने मिडल मैन में गवा दिए। इसलिए आप सही प्रोडक्ट चुनना पड़ेगा आपको, उसके ऊपर मार्जिन कितना लगाना है वो आपको ही देखना पड़ेगा। आप सीधा फैक्ट्री से परचेज करोगे, सीधा मैन्युफैक्चरर से परचेज करोगे, तो आप अगर 20% भी मुनाफा रख रहे हो ना, या फिर 30% भी मुनाफा रख रहे हो, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन आपका 30 to 40% भी रख रहे हो, तो भी आपके कस्टमर जो है वो खुशी खुशी लेके जाएंगे। अब जब प्रोडक्ट्स ही आपके पास 120 या 130 प्लस का जो मार्जिन है वहां तक पहुंचा हुआ है, तो आप उसके ऊपर कैसे अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ोगे। इसलिए हम हर बार कहते हैं कि मिडल मैन को हटाइए और सीधा फैक्ट्री से जुड़िए और अपना जो प्रोडक्ट का मार्जिन है उसको थोड़ा सा कम रखिए, ताकि आपके जो कस्टमर है उनके आपके शॉप पे लाइन लग जाए। अब पांचवी जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच अच्छे संबंध ना बनाना। क्या होता है ना कि आप मैन्युफैक्चरर के पास डायरेक्ट नहीं जाते हो, आप किसी के थ्रू प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, या फिर आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन जो चेन है उनके साथ भी आपके संबंध, आपके व्यवहार जो है वो उतने अच्छे नहीं है। आप खुद नहीं जा रहे हो, आप किसी के थ्रू मंगवा रहे हो, आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू परचेज कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में डिजाइन्स क्या चल रहे हैं, रेट्स क्या चल रहे हैं, और आप प्रॉफिट मार्जिन कितना रख सकते हैं। इसलिए आपको खुद को ध्यान देना पड़ेगा, आपको खुद को आना पड़ेगा। एक मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़ जाइए, जैसे पर्निका इंडिया है। पर्निका इंडिया से जैसे ही आप जुड़ते हैं, आपको जो नए डिजाइन से, जो ट्रेंडी डिजाइन से, वो सबसे पहले आपको पता चलने वाले। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी पर्निका इंडिया के साथ जुड़े हुए हो, और पर्निका इंडिया में जैसे ही नए डिजाइन आते हैं सबसे पहले आपके तक हम पहुंचाते हैं। अब जैसे ही आप तक नए डिजाइन पहुंच गए, वैसे ही आपको क्या करना है, आपके सारे ग्रुप में उसको वायरल कर देना है, ताकि सबसे पहले कस्टमर आपके पास आए और आपसे ही परचेज करे। तो अब से क्या करना है, थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है, खुद परचेजिंग के लिए जाना है, और थोड़ा सा अलर्ट भी रहना है कि किसके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स है। अब जो मार्केट में सब लोग बेच रहे हैं वही आप बेचोगे, तो फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन नहीं बनेगा, आपके पास ग्राहक नहीं आएंगे, सिर्फ देखेंगे और चले जाएंगे। मार्केट से आप अगर कुछ हटके रख रहे हो, कुछ यूनिक रख रहे हो, कुछ ट्रेंडी डिजाइन्स रख रहे हो, तो ग्राहक की भीड़ आपकी दुकान पे जरूर लगने वाली है। तो ये थी कुछ 5 बड़ी गलतियां जिनके ऊपर हमने बहुत सारे डिस्कशन की, सारी बातें हमने डिटेल्स में बताई हुई है। ये वीडियो ने अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की हुई हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर किसको करना है ये तो आपको पता ही है।